गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं, आज हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप इन शब्दों से ही आपको समझ आ रहा होगा कि संयोजन मतलब संयोग और कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड होना। तो यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं यानी एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? इसको एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का दहन। तो कोयले के दहन यानी कोयला जलता है तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। कैसे होती है? कोयला यानी कार्बन और दहन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। दहन होना यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ दहन होती है। तो कोयला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें देखिए रिएक्टेंट यानी जो हमारे अभिकारक हैं वो दो हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है। इस संयोजन अभिक्रिया की यही पहचान है कि इसमें रिएक्टेंट एक हो सकते, दो तीन हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट इसमें सिर्फ एक ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट उदाहरण को समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी जल का बनना। जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का कॉम्बिनेशन है क्या? जल। तो देखिए इसमें भी रिएक्टेंट दो हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बन रहा है। एक बार फिर से बता दूं कि संयोजन अभिक्रिया की पहचान क्या है कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ एक ही होगा। इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि निम्न अभिक्रियाओं को पहचानो। तो पहचानो यानी आपने देखना है कि किस अभिक्रिया की क्या पहचान है। संयोजन अभिक्रिया की पहचान क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट की साइड एक ही होगा, रिएक्टेंट दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप की हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन आप समझ रहे हो, संयोजन और वियोजन इसका जस्ट अपोजिट। संयोजन यानी संयोग करना और वियोजन यानी अलग अलग होना। तो वियोजन को इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना यानी टूट जाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ आप समझ गए कि इसका मतलब है कि इसमें एक यौगिक टूट जाता होगा दो या तीन भागों में। तो जैसे ये एक यौगिक है, ये टूट जाता है किसमें? जैसे बी में टूट गया, सी में टूट गया, और भी दो तीन उत्पाद बन सकते हैं इसके। तो वियोजन अभिक्रिया की पहचान क्या है? टूटना। यानी इसमें संयोजन अभिक्रिया में प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होता था और इसमें रिएक्टेंट एक ही होगा। क्लियर? अब कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया वियोजित किस प्रकार से हो सकती है, क्या क्या उसके तरीके हैं, मतलब किन किन द्वारा से कोई भी अभिक्रिया वियोजित हो सकती है। तो इसका फर्स्ट टाइप है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मा से आप समझ गए हो। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी वैद्युत डिकम्पोजिशन यानी बिजली के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। थर्ड है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस, फोटो यानी प्रकाश, फोटो यानी प्रकाश यानी सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है, जो वियोजन होता है, उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये तीन तरीके से होता है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी दूसरे पेज में। ओके, फर्स्ट है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मा से आप समझ गए हो, ऊष्मा यानी हीट। ऊष्मा के द्वारा जो डिकम्पोजिशन होता है उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है, ऊष्मा मतलब गर्म करना, हीट देना उसको। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो उसमें वो किस किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर हो गया कि
कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दी जाती है यानी गर्म किया जाता है तो किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मीय वियोजन। दूसरी है वैद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होता है। ये ऊष्मा के द्वारा डिकम्पोज हो रहा था और ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। अब देखिए जैसे वाटर में अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा तो ये दो गैसों में टूट जाएगा। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर हो गया? तो इसको क्या कहते हैं? वैद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब तीसरे टाइप का डिकम्पोजिशन हमारा प्रकाशीय वियोजन, यानी ऐसा वियोजन, ऐसा टूटना कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करेंगे, सनलाइट देंगे उसको, तो वो दो पदार्थ में डिकम्पोज हो जाएगा, एक सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। क्लियर हो गई ये चीज़ें? ये दो तरीके की आपको रासायनिक अभिक्रियाएं समझ आ गई होंगी।